गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पेज नंबर 6 पर। डेफिनेशंस थी आपकी, 2 डेफिनेशंस मैंने कराई थी, व्हाट इज सिग्मा रिंग एंड व्हाट इज सिग्मा अलजेब्रा। इसी से रिलेटेड आपकी थ्योरम्स और कुछ रिमार्क्स हैं। तो रिमार्क है, प्रूव दैट एवरी सिग्मा रिंग इज अ रिंग बट रिंग नीड नॉट बी अ सिग्मा रिंग। तो देखो इसको प्रूव कैसे करना है। सबसे पहले क्या करना है, सिग्मा रिंग इज अ रिंग। तो हमने क्या किया, आर को लेट कर लिया कि वो सिग्मा रिंग है, उसको प्रूव करेंगे कि वो रिंग बनता है। देन आर इज, अगर वो सिग्मा रिंग है तो डिफाइन क्या थी सिग्मा रिंग की, कि वो क्या होगा, क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट डिफरेंस एंड काउंटेबल यूनियन। ठीक है, मीन्स अगर ए और बी आर से आते हैं तो ए माइनस बी आर में जाएगा और किसी भी ए एन के लिए काउंटेबल यूनियन भी आर में जाएगी। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि आर जो है वो क्या बनेगा, रिंग। तो रिंग प्रूव करने के लिए टू प्रूव दैट आर इज रिंग इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट आर इज क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ फाइनाइट यूनियन। क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही है, बस डिफरेंस में और क्या रहता है कि बस काउंटेबल के प्लेस पर आपको फाइनाइट यूनियन दिखानी है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, हम प्रूव क्या करेंगे, ए यूनियन बी बिलोंग्स टू आर। अब हमने ए यूनियन बी लिखा, कंसीडर किया, उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, यूनियन फाई एंड सो ऑन, है ना। ठीक है, लिख सकते हो। Thus A union B can be written as countable union of sets। ठीक है, हम उसको सेट्स की काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट ए यूनियन बी बिलोंग टू आर, क्योंकि देखो ये काउंटेबल यूनियन बन गई और काउंटेबल यूनियन जो एंड सो ऑन वो जो है किस में बिलोंग करेगी, आर में, क्योंकि आर हमारा सिग्मा रिंग था तो काउंटेबल यूनियन तो उसमें जाएगी। मीन्स ये आर में जाएगा, ये आर में जाएगा तो ये किसके इक्वल था, ए यूनियन बी के, तो ए यूनियन बी भी किस में चली गई, आर में। तो आर क्या बन गया, रिंग। देयरफॉर एवरी सिग्मा रिंग इज अ रिंग। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू बिकॉज एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल। कि फाइनाइट सेट को हम काउंटेबल लिख सकते हैं। जैसे अगर मैंने फाइनाइट उठाई है यूनियन, ठीक है, इसको मैं काउंटेबल करके लिख सकती हूँ। बट अ काउंटेबल सेट में और मे नॉट बी फाइनाइट, पर हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी काउंटेबल सेट जो है वो फाइनाइट होगा। ठीक है, क्योंकि मैं अब देखो काउंटेबल में क्या होता है, यहाँ पर मैंने 5 उठाया। अब अगर मैं कुछ और सेट्स उठाती हूँ सी डी ई एफ जी एच एंड सो ऑन, तो मैं ये नहीं कह सकती कि काउंटेबल जो है वो भी फाइनाइट होगा। मीन्स अगर मैं इधर से इसको क्या करती हूँ, सिग्मा रिंग तो रिंग प्रूफ कर दिया, अगर रिंग को सिग्मा रिंग प्रूफ करती हूँ तो काउंटेबल यूनियन जाएगी। अब काउंटेबल यूनियन में अगर लिखती हूँ तो वो ए यूनियन बी की इक्वल आएगी। अगर मैं 5 उठाती हूँ सेट, अगर कोई और सेट उठाती हूँ तब तो वो ए यूनियन बी नहीं बनेगा ना, फाइनाइट नहीं देगा ना यूनियन, तो वो आर में नहीं जाएगा। अगर आर में नहीं जाएगा तो फिर वो पूरी की पूरी काउंटेबल यूनियन आर में नहीं जाएगी और वो सिग्मा रिंग नहीं बनेगा। तो किसी केस में हो जाता है, किसी में नहीं होता। ठीक है, तो कन्वर्स इसका ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये रिमार्क था आपका। नेक्स्ट रिमार्क है, अ रिंग इज क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल इंटरसेक्शन। कि अगर मतलब क्या हुआ कि सिग्मा रिंग जो है वो क्लोज्ड होगा काउंटेबल इंटरसेक्शन की उसमें। तो काउंटेबल इंटरसेक्शन मीन्स जो हम इंटरसेक्शन उठाएंगे वो भी एस के अंदर जानी चाहिए। अगर मैंने एस कोई भी सिग्मा रिंग उठाया, ए एन कोई भी कलेक्शन है उसकी मेंबर्स की एस की, तो हमें प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्शन एस में जाना चाहिए। अब देखो इस इंटरसेक्शन को मैं कैसे लिख सकती हूँ, A1 माइनस यूनियन ऑफ A1 माइनस AN। क्योंकि देखो A1 माइनस जब यूनियन को बाहर निकालते हो तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, और A1 माइनस A1 माइनस और माइनस ये प्लस AN, ये बनेगा। ये कट होकर क्या बचता है, इंटरसेक्शन ही तो बचता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं इसको अगर दिखा दूं कि वो S में है तो ये भी S में चला जाएगा। तो मैं पहले क्या प्रूव करूंगी, देखो A1 AN जो है सारे S के मेंबर्स हैं। S क्या है, सिग्मा रिंग, इसका मतलब फाइनाइट डिफरेंस जो है S में जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी जो है काउंटेबल, अगर ये S का मेंबर है तो इसकी काउंटेबल यूनियन भी S में जाएगी क्योंकि सिग्मा रिंग है वो पहले से। आप देखो A1 जो है S का मेंबर हो गया, ये भी S का मेंबर हो गया। अब 2 S के मेंबर्स हैं, S सिग्मा रिंग है, दोबारा से उनका फाइनाइट डिफरेंस S में जाएगा। और इसको मैं लिखती क्या हूँ, किसके इक्वल है, ये इंटरसेक्शन के इक्वल। इसका मतलब वो इंटरसेक्शन किस में चला गया, S में चला गया। मीन्स सिग्मा रिंग्स क्लोज्ड अंडर द फॉर्मेशन ऑफ काउंटेबल इंटरसेक्शन। नेक्स्ट रिमार्क है, इफ SI is an family of sigma rings of subsets of X then intersection SI is also a sigma ring। कि उसका इंटरसेक्शन भी क्या बनता है, सिग्मा रिंग बनता है। सेकेंड है, इसका प्रूफ नहीं करना है, ये ऐसे ही बस आपको इसके देख लेनी है हेडिंग्स।
पी ऑफ एक्स इज अ सिग्मा रिंग। जो पावर सेट होता है वो भी क्या बनता है, एक सिग्मा रिंग बनता है। इसका भी प्रूफ नहीं करना है, ये बस रिमार्क आपको जस्ट ऐसे रीड कर लेना है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ xi इज एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ x देन g of xi इज अ सिग्मा रिंग एंड xi कंटेनिंग g of xi। ये थ्योरम पहले भी कराई हुई है आपके पास, ये रिंग से रिलेटेड कराई थी। इफ xi इज एनी क्लास ऑफ सबसेट्स ऑफ x देन g of xi इज अ सिग्मा रिंग, xi contained in g of xi। if s is any other sigma ring such that xi contained in s then g of xi contained in s। briefly g of xi is the smallest sigma ring containing xi। ठीक है, मतलब ये थ्योरम जो है आपका होमवर्क है, अभी आप खुद करोगे क्योंकि इस रिंग से रिलेटेड सेम थ्योरम मैंने करा दी थी आपको। उसमें क्या होता था कि वो स्मॉलेस्ट रिंग बनता था जो xi को कंटेन करता था। ठीक है, तो ये थ्योरम आपका होमवर्क है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम है, ईच सेट इन जी ऑफ xi इज कंटेन इन काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन xi। अब ये थ्योरम जो आपकी, जैसे मैंने रिंग की एक थ्योरम आपको होमवर्क दिया था, सेम ऐसे होगी, मैं खुद करा देती हूँ आपको। ठीक है, तो वही जो आपको होमवर्क दिया था, ईच सेट इन जी ऑफ xi इज कंटेन्ड इन काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन xi। मतलब वो इसका हर एक सेट जो है किस में कंटेन होगा, अगर हम इसका कोई सेट उठाते हैं जी ऑफ xi का, वो किस में कंटेन होगा, xi के सेट्स की काउंटेबल यूनियन में। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे ये चीज प्रूफ करनी है कि इसका हर एक सेट किस में कंटेन्ड होगा, इसके सेट्स की काउंटेबल यूनियन में। मीन्स अगर मैं ये प्रूफ कर दूं जी ऑफ xi जो है एस में कंटेन्ड है, तो मैं यहाँ से कोई मेंबर उठाऊंगी तो एस में जाएगा, अगर वो एस में जाएगा तो वो काउंटेबल यूनियन में कंटेन होगा। ठीक है, क्योंकि मैं एस ऐसी क्लास बनाऊंगी जिसके मेंबर काउंटेबल यूनियन में कंटेन होते हैं। तो ये चीज प्रूव करनी है पहले। तो ये प्रूव करने के लिए आप वही करोगे प्रूव जो आप स्टार्टिंग में क्या करते थे, उसको सिग्मा रिंग प्रूव करोगे, xi एस में कंटेन होगा, और यहाँ से आपका क्या होगा, जी ऑफ xi जो स्मॉलेस्ट होता है इसलिए वो एस में कंटेन हो जाएगा। मीन्स आप एस को सिग्मा रिंग प्रूव करोगे सबसे पहले, और उससे पहले आप एक क्लास बनाओगे। तो मैंने बना ली है, लेट xi be any class of subsets of x, let s be the class of all sets a सबसेट हैं जो x के, such that a is contained in countable union of sets in xi। मतलब मैंने s कैसी क्लास बनाई है जिसमें जो a है वो सारे x के सबसेट हैं, वो काउंटेबल यूनियन में कंटेन है xi के सेट्स की। तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि s क्या होगा, सिग्मा रिंग, और xi जो है इसमें कंटेन्ड होगा। अब सिग्मा रिंग से पहले क्या किया, दो सेट्स उठाए मैंने एस से, एस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो दोनों ए एन की काउंटेबल यूनियन में कंटेन्ड होंगे, इधर बी एन की काउंटेबल यूनियन में बी एम कंटेन्ड होगा। तो देखो नाउ दोनों का डिफरेंस क्या है, ए माइनस बी किस में कंटेन्ड होगा, ए में कंटेन्ड होगा, ए किस में कंटेन्ड है, ए एन में की यूनियन में, मीन्स ये चीज जो है इसमें कंटेन्ड हो जाएगी। तो ए माइनस बी जो है ए एन xi के सेट्स की काउंटेबल यूनियन में कंटेन्ड हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एस में चले गए। तो फाइनाइट डिफरेंस आ गया। उसके बाद क्या करना है, काउंटेबल यूनियन, ए आई मैंने फैमिली उठाई सबसेट्स की विच बिलोंग्स टू एस, प्रूफ क्या करना है, जो काउंटेबल यूनियन है वो एस में जाएगी। तो अब ए आई एस में है 1 to infinity के लिए, अगर एस में है तो वो किस में कंटेन होगी, एस की डेफिनेशन से इनकी काउंटेबल यूनियन में, xi के सेट्स की, दोनों साइड यूनियन लगाई। अब देखो जो ये है मेरे पास, ये जो है किस में कंटेन हो गई, इन ए एन की काउंटेबल यूनियन में, मीन्स वो एस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया, और एस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर गया तो वो एस में बिलोंग कर गया ये यूनियन। तो एस में काउंटेबल यूनियन भी चली गई है, फाइनाइट डिफरेंस भी चला गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन गया, वो सिग्मा रिंग। अब हमें क्या प्रूव करना है, xi जो है इसमें कंटेन होना चाहिए। अब हमने ए कोई भी xi से उठाया, ए xi से उठाया, तो ए जो है वो किस में कंटेन होगा, यूनियन ए आईज में, क्योंकि देखो अगर आई को 1 पुट करती हो तो ए का सबसेट बनता है, दैट इज ए का सबसेट है, और ए xi से भी है। अगर ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए काउंटेबल यूनियन में भी कंटेन है, ए xi का मेंबर भी है, मीन्स जो है ए किस में बिलोंग कर गया, एस में, वो एस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एस में चला गया, उठाया कहाँ से था, xi से, कहाँ पर बिलोंग कर गया, एस में, तो xi एस में कंटेन हो गया। उसके बाद हमें पता है कि जी ऑफ xi स्मॉलेस्ट सिग्मा रिंग है जो कंटेनिंग xi, मीन्स
जाई को कंटेन करने वाला एस भी एक सिग्मा रिंग बनता था, जी ऑफ जाई भी एक सिग्मा रिंग बन गया है, पर वो स्मॉलेस्ट है इसलिए वो एस में कंटेन हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सेट उठाना है। कोई बी उठाया, बी जी ऑफ जाई से उठाया, जी ऑफ जाई एस में कंटेन है तो बी भी एस में आ जाएगा। अगर वो एस में आया तो एस में कैसे मेंबर है, जो इनकाउंटेबल यूनियंस में कंटेन है जाई के सेट्स की। तो यही तो हमें प्रूव करना था, बी इज कंटेन इन काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स और इन जाई। ठीक है, यही थी ना आपकी थ्योरम की स्टेटमेंट, ईच सेट इन जी ऑफ जाई इज कंटेन्ड इन काउंटेबल यूनियन ऑफ सेट्स इन जाई। तो ये आपका प्रूफ हो गया थ्योरम। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, नेक्स्ट है इफ एफ x to y मैपिंग है and T is a sigma ring of subsets of y, then the class of all sets of the form F inverse P where B is in T is a sigma ring of subset of X। अब वो क्लास बनाने जिसमें इस टाइप के एलिमेंट होंगे जहां पर B किससे बिलोंग करता है, T से। तो हमने B R जो है क्लास बनाई, F इनवर्स B टाइप के एलिमेंट है जहां B जो है T से बिलोंग करता है। इसको मुझे सिग्मा रिंग प्रूव करना है। पहले तो टू एलिमेंट्स उठाए, इसमें एलिमेंट इस टाइप के हैं, एफ इनवर्स B1 एफ इनवर्स B2, मैंने दो एलिमेंट उठा लिए जहां पर B1 B2 कहां से आते हैं, T से। अब देखो इनका डिफरेंस उठाकर चलना है मुझे, डिफरेंस उठाया क्योंकि मुझे वो R में प्रूव करना है। अब देखो एफ इनवर्स B1 माइनस एफ इनवर्स B2, इसको एफ इनवर्स और B1 माइनस B2 लिख सकती हूँ। T क्या है मेरे पास, सिग्मा रिंग है, B1 B2 T से हैं तो दोनों का डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस T में जाएगा क्योंकि T सिग्मा रिंग है। तो इनका अगर ये डिफरेंस T में है तो उनका इनवर्स किस में जाता है, R में, बाय डेफिनेशन। ठीक है, तो अगर B1 माइनस B2 T में है तो एफ इनवर्स और B1 माइनस B2 किस में जाएगा, R में। ठीक है, सेपरेट कर दिया तो देखो डिफरेंस जो है R में चला गया, फाइनाइट डिफरेंस मेंबर्स का। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। लेट अस नाउ सपोज दैट काउंटेबल उठाई हमने कलेक्शन मेंबर्स की, हमें प्रूफ करना है कि इनकी काउंटेबल यूनियन जो है R में जाएगी। नाउ अब हमने क्या किया, पहले एफ इनवर्स ऑफ BI, ये R से है, फॉर ऑल I बिलोंग टू इंडेक्स I। अब देखो ये BI कहाँ से होते हैं, इसमें T से, T सिग्मा रिंग है, इसका मतलब उनकी काउंटेबल यूनियन किस में जाएगी, T में जाएगी। अब काउंटेबल यूनियन T में है तो इस टाइप के एलिमेंट्स का इनवर्स किस में जाता है, R में, तो इसका इनवर्स किस में जाएगा, R में। इसको अंदर ले जाना है। ठीक है, यूनियन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ BI बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया यहाँ से, सिग्मा रिंग। ठीक है, ये प्रूव हो गई है थ्योरम। इससे रिलेटेड इसकी कोरोलरी है, if S is a sigma ring of subset of X and E subset of X, then the class of all sets E intersection A where A is in S is a sigma ring। तो देखो इसमें क्या करना है, अगर S कोई भी सिग्मा रिंग है X के सबसेट्स का और E उसका सबसेट है तो प्रूफ किसको करना है, अब E इंटरसेक्शन A को वेयर A इज इन S, इसको हमें सिग्मा रिंग प्रूव करना है। वो थ्योरम यूज होगी इसमें। तो एक फंक्शन पहले डिफाइन किया E टू X, कैसे डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स बिलोंग टू ई के लिए, ई जो है वो एक्स का सबसेट है। हमें प्रूव करना है आर जो क्लास है, आर कैसी क्लास बनाई, क्योंकि इंटरसेक्शन को हमें सिग्मा रिंग प्रूव करना है तो मैंने इंटरसेक्शन टाइप की क्लास को आर बनाया है, इसको सिग्मा रिंग प्रूव करना है। हम देखो एस क्या है, सिग्मा रिंग पहले से दी हुई है, सिग्मा रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो देखो ऊपर पहले जो थ्योरम की है उसमें क्या है, T इज सिग्मा रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ Y, X टू Y। ठीक है, यहाँ पर S है हमारे पास, हमने E टू X डिफाइन किया और मैं तो इसके सबसेट्स की सिग्मा रिंग है। तो अबाउ थ्योरम से R जो है F इनवर्स ऑफ इस टाइप की क्लास जो है सिग्मा रिंग बनती है E के सबसेट्स की, क्योंकि ऊपर वाली थ्योरम में यही था कि जो X टू Y है T सिग्मा रिंग है Y के सबसेट्स का। तो जो क्लास बनेगी F इनवर्स B टाइप की वेयर B इज इन T, सिग्मा रिंग बनेगी X के सबसेट्स की। तो यहाँ पर S क्या बन जाएगा, सिग्मा रिंग ऑफ सबसेट्स ऑफ X E। ठीक है, यहाँ पर E के सबसेट्स की बनेगी। उसके बाद F इनवर्स ऑफ A, हमें ये उठाकर चले, या इस सेट को कैसे लिख सकती हूँ, X बिलोंग टू E सच दैट F ऑफ X बिलोंग्स टू A, कि अगर F ऑफ X जो है मेरे A के मेंबर है तो X किस में से आएगा, E में से आएगा। क्योंकि देखो अगर मैं क्या करती हूँ,
एफ इनवर्स ऑफ ए है जो, अगर मैं उठाती हूँ कि मेरा एफ इनवर्स ऑफ ए जो है अगर एक्स के इक्वल देता है तो एक्स ए किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होगा। मीन्स ए जो है वो ए से बिलोंग करता है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स भी किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। और एक्स कहाँ से उठा रहे हैं हम, इसमें ई से उठा रहे हैं, तो मीन्स एक्स बिलोंग टू ई सच दैट एफ ऑफ एक्स टाइप के एलिमेंट कहाँ पर जाएंगे, ए में जाएंगे। और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, हमारा एक्स के इक्वल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग टू ई सच दैट एक्स बिलोंग टू ई। मतलब एक्स ए में भी है ई में भी है, तो ये सेट बना क्या, ई इंटरसेक्शन ए, ठीक है। तो आर जो है क्या बन गया मेरा, एफ इनवर्स से इसके इक्वल हो गया, मीन्स आर जो है ये बना मेरा, ठीक है। ई इंटरसेक्शन ए से इसको इंटरचेंज कर दिया, ये क्या था, सिग्मा रिंग, तो ये भी क्या बन चुका है, ई इंटरसेक्शन एक सिग्मा रिंग बन चुका है, ठीक है। तो ये थी करोलरी से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे। ओके।